श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ एकादशोऽध्याय। राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। ब्राह्मण उवाच अकोविदः कोविदवादवादान् वदस्यथो नीतिविदां वरिष्ठः। न सूर्यो हि व्यवहारमेनं तत्त्वामर्षेण सहामनन्ति। तथैव राजन्नुरुगार्हमेध वितान् विद्योर्विजृम्भितेषु। न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो नुचकास्ति साधु। न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन्। स्वप्ने निरुक्ता ग्रहमेधि सौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान हे नहीं जान पड़ता, उसे तत्वज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। यावन्मनोरजसा पुरुषस्य सत्वेन वातं सावानुरुद्धं। चेतोभिराकुतिभिरातनोति निरंकुशं कुशलं चेतरं वा। सवासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा। बिभ्रत्प्रथङ्गनामभिरूपभेद मन्तर्बर्हिष्टवं च पुरैस्तनोति। दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यविनक्ति। आलिङ्गन माया रचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृति चक्रकूटः। तावानयं व्यवहारः सदाभिः क्षेत्रज्ञ साक्षो भवति स्थूलसूक्ष्मः। तस्मान्मनो लिङ्गमदो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य। गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तुः क्षेमाय नैगुणमथो मनस्यात्। यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिखा सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वं पदं। तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनः श्रयतेऽन्यत्र त्वत्वम्। एकादशासन्मनसो हि वृत्तयः आकूतयः पञ्चधियोऽभिमानः। मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमि। गन्धाकृति स्पर्शरसस्रवांसि विसर्गरत्यर्त्यभिजल्पशिल्पः। एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्यामहं द्वादशमेकाहुः। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासना में विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे
व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उसके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मलत्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय है। तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। द्रव्य स्वभावाशय कर्म काले रेकादशामी मनसो विकारा सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः क्षेत्रज्ञेता मनसो विभूति जीर्वस्य माया रचितस्य नित्या अर्विर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टेह विशुद्धकर्तुः क्षेत्रज्ञात्मा पुरुषः पुराण साक्षात् स्वयं ज्योतिरज परेशः नारायणो भगवान् वासुदेव स्वमाययात्मन्यवधीयमानः यथा नीलस्वस्थावरजङ्गमानामात्मस्वरूपेण निविष्टयिषेत् एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञात्मेदमनु प्रविष्टः न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूय माया वयुनोदयेन विमुक्तसंगो जित्सटस्पत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमति तावत् न यावदेतन्मन् आत्मलिंगं संसारतापावपनं जनस्य यच्छोकमोहामयरागलोभ वैरानुबन्धं ममता विधत्ते भ्रातव्यमेनं तददभ्रवीर्य मुपेक्षयाध्येधितत्मा प्रमत्तः गुरोर्हरेशरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकं स्वयमात्ममोषम्। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य विषय, स्वभाव आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुसुप्त में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, परोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला, समस्त भूतों का आश्रय स्वरूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर वासुदेव भगवान सर्वव्यापक साक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है।
क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ब्राह्मण रघुगण संवादे एकादशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण